Hello children, how are you? I hope you all are doing good. So today we are going to start a chapter which name is the judiciary. And what we are going to read in this chapter about the structure of the judiciary, the Supreme Court, powers of the Supreme Court and High Courts, and about Lok Adalats. So, in any government, the judiciary is the body concerned with upholding the law and it punishes the guilty and settle dispute. Judiciary जो है वो बहुत ही important है. अगर कोई law को maintain नहीं करता है तो guilty को punish करती है और disputes को settle करती है. In a participatory and pluralistic democracy like ours, the judiciary has a unique and significant role to play. Judiciary has been given the power and the duty to safeguard the basic right of the citizen of Bharat and uphold the supremacy of the constitution. The constitution clearly provides for the independence of judges and separation of the judiciary from the executive. So बच्चे judiciary जो है constitution ने judiciary को separate रखा है ताकि वो independently rule कर सके और किसी भी constitution की supremacy दिखा सकें. ठीक है, अगर आप कुछ भी crime करते रहोगे आपको punishment ही नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा? क्या ऐसी कंट्री में कोई रहना चाहेगा? नो. इसीलिए जुडिशरी के पास बहुत पावर होती है और मेन क्या होता है कि कंट्री की सुपरमेसी जो है, कंट्री को अच्छा दिखाना, सेफगार्ड करना लोगों के राइट्स को, वो मेन काम है जुडिशरी का. क्लियर? नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी. सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट. ओके, सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या होते हैं? डिफरेंट हाई कोर्ट्स होते हैं और फिर उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट हम कहते हैं. ठीक है, अगर कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट में गया और वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो कहाँ जा सकता है? वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है. अगर उसको हाई कोर्ट में भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे हाई पोजीशन है. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है तो फिर वो कहाँ अप्रोच करता है? सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकता है. नाउ मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जो होती हैं उसमें एक एक हाई कोर्ट होता है, लेकिन पंजाब और हरियाणा जो है वो हाई कोर्ट को शेयर करते हैं. एंड इस तरीके से जो हमारा कोर्ट सिस्टम है, जुडिशरी जो है इस तरीके से काम करती है. क्लियर? नाउ टाइप्स ऑफ केसेस. दो टाइप के केसेस होते हैं, एक होते हैं सिविल केसेस, एक होते हैं क्रिमिनल केसेस. जो भी केसेस होते हैं रिलेटेड टू प्रॉपर्टी मैटर, डैमेज टू गुड्स कम अंडर सिविल केसेस और द केसेस थेफ्ट, रॉबरी, मर्डर ये सारे किस में आएंगे? क्रिमिनल केसेस में आएंगे. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोवाइड्स दैट ट्रायल्स बी कंडक्टेड पब्लिकली एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस इन्वॉल्विंग state secrets. No person can be arrested without warrants except in cases where delay may cause problem. ठीक है, जहाँ पर डिले अगर करेंगे, वारंट इतने लेके जाएंगे, इतने क्रिमिनल भाग जाएगा, तो ऐसे केसेस को छोड़ के कि जिससे ज़्यादा डैमेज, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, बाकी किसी को भी अगर अरेस्ट करते हैं तो उसके लिए वारंट होना जरूरी होता है. नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल केसेस एंड सिविल केसेस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Now, criminal cases pertain to activities declared by law as offences such as committing a murder, theft, etc. और इसमें कौन से केसेस आते हैं? जैसे कि वायलेशन ऑफ सिटीजन राइट सच एज चाइल्ड ट्रैफिकिंग एटसेट्रा. द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR जो होती है इज लॉग्ड टू विद द पुलिस हु देन फाइल्स फॉर ट्रायल इन द कोर्ट. एंड सिविल केसेस में क्या होता है? पिटिशन फाइल होती है. द पिटिशन इज फाइल्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ बाय द विक्टिम एंड द कन्विक्ट इज ईदर सेंटेंस फॉर पनिशमेंट, फाइंड और बोथ. लेकिन सिविल केसेस जो होते हैं उसमें मोस्टली कंपनसेशन के साथ जो है पार्टी को प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया जाता है. नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट जो है दैट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ इन अ कंट्री. और कहाँ लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में. दिस इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत, न्यू दिल्ली. क्लियर? कंपोजिशन. सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस और कुछ अदर जजेस होते हैं जो टाइम टू टाइम पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं. एट प्रेजेंट अ टोटल नंबर ऑफ जजेस बिसाइड द चीफ जस्टिस कैन नॉट बी मोर देन 25. एट प्रेजेंट जो है 25 से ज़्यादा चीफ जस्टिस के अलावा, ठीक है, 25 से ज़्यादा जजेस नहीं होने चाहिए. द चीफ जस्टिस एंड द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. और इन जजेस को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट.
बट ही डज नॉट हैव अ फ्री हैंड इन दिस मैटर, लेकिन उसके पास पावर नहीं होती कि मैं इनको जजेस बना रहा हूँ तो जो मैं कहूँगा ये वही ये कहेंगे, नो। ओके, ही मस्ट कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिफोर अपॉइंटिंग एनी जज टू इट, और जो बाकी के जजेस को अपॉइंट करना होता है तो पहले वो चीफ जस्टिस से कंसल्ट करते हैं, उसके बाद ही बाकी जजेस को अपॉइंट किया जाता है, और ऐसे ही हाई कोर्ट का प्रोसीजर होता है। नाउ क्वालिफिकेशन, एक जज बनने के लिए टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एक पर्सन जो है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, जिसको एडवोकेट प्रैक्टिस में कम से कम 10 साल का अनुभव हो या फिर हाई कोर्ट में, एंड मस्ट हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर, या फिर हाई कोर्ट का या तो एडवोकेट एज ए एडवोकेट 10 ईयर की प्रैक्टिस हो हाई कोर्ट में, या फिर 5 ईयर एज अ जज हाई कोर्ट में प्रैक्टिस होनी चाहिए। मस्ट बी डिस्कनिश्ड jurist in the opinion of the president of भारत। now pay and allowances, सैलरी क्या मिलती है और क्या अलाउंसेस हैं। now 90,000 पर मंथ जजेस की सैलरी होती है पर मंथ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की 1 लाख, वाइल अदर जजेस 90,000 पर मंथ। हाई सैलरी इसलिए दी जाती है ताकि ये किसी तरीके की ब्राइब में ना आए, ओके। और भी बहुत सारे बेनिफिट इनको दिए जाते हैं ताकि करप्शन से दूर रहें। now next is tenure and removal। जब तक 65 ईयर के एज के नहीं हो जाते जजेस तब तक वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में रहते हैं। जब 65 के बाद वो रिटायर कर दिए जाते हैं। The removal of a judge of Supreme Court is not easy. He can be removed only by the president on grounds of proven misbehavior or incapacity. In this process, each house in the parliament passes a resolution to that effect by a majority of the total membership of that house and by majority of not less than 2/3 members present and voting। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाना इतना आसान काम नहीं होता। प्रेसिडेंट जो हैं वही उन्हें हटा सकते हैं जब उनके खिलाफ जो मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी प्रूव हुई हो, और उसके लिए भी पार्लियामेंट में वोटिंग होती है। एंड यू नो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अ जज दैट इज ऑल्सो नोन एज इम्पीचमेंट, यानी वोटिंग के थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू किसी को भी रिमूव करते हैं उसकी पोजीशन से, हाई पोजीशन से, तो उसको इम्पीचमेंट कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। There are 5 types of cases on which the Supreme Court can pass judgment. The power of the Supreme Court can broadly be categorized as: first is appellate jurisdiction, second original jurisdiction, third advisory jurisdiction, fourth supervisory jurisdiction, and the fifth one is court of record. First we will discuss original jurisdiction. Cases that come directly before the Supreme Court come under original jurisdiction। जो सीधा आप सुप्रीम कोर्ट में ही केस करते हो तो वो आपका किस में आएगा? ओरिजिनल जुडिक्शन में। कौन से केस इसमें आते हैं? जैसे कि कोई गवर्नमेंट या फिर दूसरी स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर दूसरी स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो, या फिर 2 से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट में कोई डिस्प्यूट हो, यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट में कोई डिस्प्यूट हो, डिस्प्यूट रिगार्डिंग एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, या केसेस अंडर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ये सारे केसेस आएंगे ओरिजिनल जुडिक्शन में। नाउ नेक्स्ट है एपिलेट जुडिक्शन। It refers to the power of the Supreme Court to hear and decide appeals against the judgment of High Court or may any other court। अपील का मतलब हाई कोर्ट से अगर सेटिस्फाई नहीं है तो वो किस में जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। यहाँ पर अपीलेट में वो वाले केसेस आते हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। An appeal can be made against any judgment of a high court if the high court certifies that the matter needs interpretation of the constitution। क्रिमिनल केसेस जैसे कि किडनैपिंग, थेफ्ट, फ्रोजरी, ब्राइबरी, मर्डर, ऐसा कोई केस है, ठीक है, वो सीधे हाई कोर्ट से अगर सेटिस्फाई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। दिस यू हैव टू नो। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन केसेस कैन बी lights in an area causing inconvenience to commuters and where trees are being cut, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए ट्रीज कट किए जाते हैं, ऐसे पब्लिक लिटिगेशन में आता है। एंड वेयर अ फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल यूनिट इज कॉजिंग एयर पॉल्यूशन, जहाँ पर कोई फैक्ट्री के कारण एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वहाँ आसपास के लोगों को अफेक्ट कर रहा है। एंड वेयर लाउड म्यूजिक, और या फिर नाइट लाउड म्यूजिक एट नाइट, कोई रात को तेज तेज डीजे बजा रहा है, उससे नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है, वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। फॉर रिमूवल ऑफ होर्डिंग्स और साइन बोर्ड्स फ्रॉम द बिजी रोड। तो इस टाइप के जो केसेस हैं वो आपके आते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में।
ठीक है, जो पब्लिक से रिलेटेड होते हैं। नाउ कम टू द क्रिमिनल केस। तो इस तरीके के केसेस जो हैं वो क्रिमिनल केसेस जो हैं वो हाई कोर्ट से अगर सेटिस्फाई नहीं होते तो वो किस में जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। इन सच केसेस एन अपील कैन बी मेड अगेंस्ट दैट जजमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट। एन अपील can also be made to the Supreme Court if a high court withdraw a case from a lower court to itself and gives the death sentence to the accused। अगर हाई कोर्ट लोअर कोर्ट से उस केस को खुद ले लेता है और एक्यूज पर्सन को डेथ की सजा दे देता है, ठीक है, तो ऐसे में भी वो केस डायरेक्टली किसके पास चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट के पास अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिविल केसेस। There can be an appeal against civil cases if the High Court certifies that the case is fit for appeal to the Supreme Court। अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को लगता है कि ये सिविल केस जो है हाँ सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, वो साइन कर देता है, तभी वो अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में जाती है। नेक्स्ट है एडवाइजरी जुडिक्शन। The Supreme Court also has advisory function. The President can consult the Supreme Court on certain matters. If the President thinks the important legal question has come up or will come up, तो ऐसे में President जो हैं वो Supreme Court के Chief Justice से advice लेते हैं। Supervisory jurisdiction। Under supervisory jurisdiction, the Supreme Court oversee the functioning of the lower court। यानी सुप्रीम कोर्ट नीचे के जो लोअर कोर्ट हैं उन पर भी नज़र बनाए रखते हैं, उन्हें सुपरवाइज करते हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। The Supreme Court is the court of record. All decisions and proceedings are reordered and printed, and the lower courts in similar cases can refer to these decisions. Now, high courts. भारत में एट प्रेजेंट 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। And the Constitution of Bharat provides for one high court for every federating state in the country, but the Parliament has given the power to put even more states under one high court। ठीक है, वैसे तो एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, लेकिन अगर पार्लियामेंट ने अगर पावर दी है कि एक से ज़्यादा स्टेट एक हाई कोर्ट को यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे में एक होता है। फॉर एग्जाम्पल पंजाब और हरियाणा, उसका एक ही हाई कोर्ट है, ठीक है, एक ही हाई कोर्ट वो यूज़ करते हैं। नाउ क्वालिफिकेशन। एक हाई कोर्ट का जज बनने के लिए भारत के सिटीजन होने चाहिए, कोई जुडिशियल ऑफिस, मस्ट हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 years और should have been an advocate of a high court for 10 years, should be renowned writer in the field of law और should be teaching in a law college। तो ये क्वालिफिकेशन होना जरूरी है हाई कोर्ट के जज बनने के लिए। पे एंड अलाउंसेस। हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी सैलरी 90,000 के आसपास होती है और अदर जजेस की 80,000 और इसके साथ ही कुछ अलाउंसेस भी होते हैं। टेन्योर एंड रिमूवल। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उनकी रिटायर एज थी 65 और यहाँ पर रिटायर एज कितनी होती है बच्चे, 62। क्लियर। नेक्स्ट इज पावर्स एंड फंक्शंस। Like the Supreme Court, the High Court has original and appellate jurisdiction. A case related to fundamental right is an original jurisdiction. Marriage and divorce also fall under the original jurisdiction. ठीक है, सीधा हाई कोर्ट में जाते हैं ये केस भी। And appeals from district court in civil or criminal cases comes to the High Court. Now, subordinate court, जो lower court होते हैं, district court होते हैं। The courts at the district level and below are known as subordinate courts, and they are different courts in each district to decide the civil and criminal cases. The highest civil courts in a district is that of the district judge. Cases involving more than 500 come for hearing to the district judge. He also hears appeals against the decision of the lower court, and the civil cases of lesser amount are decided by the sub-judges, munsifs and junior magistrates. The highest criminal court in a district is that of the session judge. Generally, the district judge also works as the session judge. और murder, dacoity के जो cases आते हैं वो directly session judge के पास आते हैं. He can award capital punishment subject to the approval of the high court. Appeals against the decision of the lower court are heard by the district court, while appeals against the decisions of the district court are heard by the high court. अपील अगर district court से अपील करते हैं तो वो अपील हाई कोर्ट में सुनी जाएगी, अगर लोअर कोर्ट से अपील करते हैं तो वो कहाँ सुनी जाएगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में।
The judges and magistrates of the subordinate courts are appointed by the governor of the state from the state judicial services, are recommended by the state public service commission. Their pay and allowances are decided by the state concerned from time to time. Next है लोक अदालत. Bharat has had a long history of resolving disputes through the intervention of village elders. Lok Adalats are people's court based on Gandhian principles which follow very simple procedures to settle petty disputes through conciliations and compromise. Their courts are organized from time to time. इसीलिए लोक अदालत लगती हैं जहां पर मिनिमम कॉस्ट के साथ जल्दी से जल्दी जो केस है वो सोल्व कर दिया जाता है कॉन्सिलेशन और कॉम्प्रोमाइज के साथ, और कोई फीस भी नहीं लगती, राइट, और वो केस पेंडिंग भी नहीं चलता. लोक अदालत आर प्रिसाइडेड ओवर बाय अ सीटिंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर. और कौन जज होता है इसमें? कोई रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर जो होते हैं वो जज होते हैं विद 2 और अदर मेंबर्स एंड यूजुअली अ लॉयर एंड अ सोशल वर्कर, जिसके साथ एक लॉयर होता है और एक सोशल वर्कर होता है. तो ये क्या होती है हमारी लोक अदालत. द फर्स्ट लोक अदालत मेट इन दिल्ली इन 1985, जिसने कितने केस सोल्व किए एक साथ में? 150 केसेस. फर्स्ट लोक अदालत जो हुई थी. नाउ सम टाइप्स ऑफ केसेस ऑफ लोक अदालत डील विद. किस टाइप के केसेस लोक अदालत के पास आते हैं? जैसे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, कोई बाइक से कोई एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, जो इंजर्ड पर्सन है उसने कंप्लेन किया है कंपनसेशन के लिए. लैंड एक्विजिशन के जो केसेस होते हैं कि उसने मेरी लैंड पर कब्जा कर लिया है, ये बना लिया है, या गवर्नमेंट को वो क्लेम करना चाहते हैं. केसेस फॉर एन अगेंस्ट लोकल बॉडीज सच एज म्यूनसिपैलिटीज एंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड. केसेस इन्वॉल्विंग कमर्शियल बैंक्स, मैट्रिमोनियल और मेंटेनेंस केसेस, or cases of consumer grievances that demand of money on account of some financial stringency or for meeting some urgent domestic expenses cannot be termed as a demand for dowry as the said word is normally understood. So applying this law to the facts that of the present case, the judgment observed that the evidence available did not show any demand for dowry being made, as the accused asked for money to meet domestic expenses and to purchase manure. तो बच्चे केस हमने ऐसा पढ़ा थी जिसमें डोरी का केस किया गया. डिमांड फॉर अ मनी, घर के यूज के लिए मनी की डिमांड करना, दैट इज नॉट अ डोरी केस. तो ये स्टेटमेंट पास की गई, ठीक है, कि घर के एक्सपेंस के लिए या फिर मैन्योर खरीदने के लिए, सीड्स खरीदने के लिए अगर उसे फाइनेंशियल हेल्प मांगी है किसी ने, सो दैट इज नॉट द केस ऑफ द डोरी. दस द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ अ डिमांड फॉर डोरी वाज नॉट हेल्ड टू बी एस्टैब्लिश्ड इन द केस एंड द हस्बैंड एंड द मदर इन लॉ वर रिक्वायर्ड टू बी चार्ज ऑफ डोरी डेथ. और इस तरीके से जो मदर इन लॉ थी और उसके हस्बैंड थे जिसने डोरी का केस किया था, उनको डोरी के इस केस से आज़ादी मिली. द कोर्ट डायरेक्टेड द रिलीज ऑफ द हस्बैंड. क्लियर? तो ये एक केस स्टडी है. सो बच्चे, थिंग्स टू रिमेंबर. जुडिशरी, the third organ of a democratic government, resolve disputes between citizen, between government and the citizen, and the between two levels of the government. In the Indian judiciary, Supreme Court is at the apex, followed by High Court and then subordinate courts. These courts resolve civil and criminal cases as well as cases involving interpretation of the Constitution. The Supreme Court is headed by Chief Justice and the 25 other judges who are appointed by the President. The judiciary is independent and not controlled by the executive and the legislature, and Lok Adalats have been formed for providing speedy and affordable justice to the poor. So this is the chapter, bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the back exercise yourself.